परमेश्वर के भय के बारे में सीख रहे थे। आज उसी विषय को हम आगे लेकर चलेंगे। हमने सीखा परमेश्वर का भय मसीही जीवन से कितना अधिक संबंध रखता है। हमने सीखा परमेश्वर का भय मसीही विश्वास के बराबर है। जिस नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, हमें बचाया है, उस नई वाचा के अंतर्गत जो आशीषें दी हैं, उन आशीषों में एक आशीष है परमेश्वर का भय, जो प्रभु ने हमारे मन में रखा है। प्रभु का भय हमें इस जीवन में प्रभु के मार्गों में आगे बढ़ाता है। प्रभु का भय वो आशीष है जो प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को दिया है। आज आइए हम इस आशीष को प्रायोगिक नजरों से देखें। हमने देखा परमेश्वर का भय परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वाले के हृदय में रखा है। अब सवाल है, ये भय किस प्रकार से व्यवहारिक होता है? परमेश्वर का भय किस प्रकार से कार्य करता है? आइए हम इस बात को आज सीखने की कोशिश करें। परमेश्वर का भय किस प्रकार से मसीही जीवन में कार्य करता है, व्यवहारिक होता है, इस बात को हम आज सीखेंगे। तीन बातों को मैं आपके सम्मुख इस संबंध में आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। परमेश्वर का भय व्यवहारिक कैसे होता है? सबसे पहली बात, परमेश्वर का भय का संबंध परमेश्वर को जानने के साथ है। परमेश्वर के भय का संबंध परमेश्वर को जानने के साथ है। जब हम प्रभु कौन है जानते हैं, समझते हैं, स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का भय हमारे अंदर उत्पन्न होता है। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर का भय रखना, इन दोनों का एक बहुत गहरा संबंध है। हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय नंबर 15 2 से 4 तक के आयत। बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय नंबर 15 उसका 2 से 4। वहां हम स्वर्ग में एक आराधना के एक दृश्य को देखते हैं। स्वर्ग में आराधना का एक दृश्य, प्रकाशित वाक्य 15 का 2 से 4। वहां लिखा है इस प्रकार से, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। यह स्वर्ग में एक आराधना का चित्र हम देखते हैं। स्वर्ग में प्रभु की आराधना हो रही है। ये आराधना किस संदर्भ में हो रही है? इस संदर्भ में कि प्रभु कौन है, प्रभु कैसा है। प्रभु कैसा है, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तेरे कार्य महान है, अद्भुत है, युग युग का राजा है, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। परमेश्वर कौन है, इस संदर्भ में इस बात को समझते हुए जब स्वर्ग में प्रभु की आराधना हो रही है, इन जयवंत लोगों के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने जाना ये परमेश्वर कैसा है, जब
परमेश्वर के गुणों को वो बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा। जब कोई प्रभु को जानने लगता है, प्रभु कैसा है, प्रभु की विशेषता क्या है, उसकी पहचान क्या है, एक जो स्वाभाविक प्रभाव जो उत्पन्न होता है वो है डर या भय। वो श्रद्धापूर्ण भय परमेश्वर के प्रति, जैसे हम इस आराधना के चित्र में देखते हैं। जब हम कलवरी के क्रूस की ओर नजर फेरते हैं, वहां हम क्या पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के माध्यम से क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के माध्यम से केवल हमें बचाने का कार्य मात्र नहीं कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। प्रभु न केवल हमें बचा रहे थे, मानव जाति के उद्धार का मार्ग तैयार कर रहे थे, साथ ही साथ अपने आप को प्रकट कर रहे थे। जब कलवरी के क्रूस को हम देखते हैं, परमेश्वर के सबसे उत्तम प्रगटीकरण को हम वहां पाते हैं। जब हम कलवरी के क्रूस पर मनन करते हैं, कलवरी का क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रगटीकरण है। कलवरी का क्रूस परमेश्वर के पवित्रता का सबसे बड़ा प्रगटीकरण है। परमेश्वर के न्याय का, परमेश्वर की बुद्धि का, परमेश्वर के सामर्थ्य का, परमेश्वर के क्रोध का, इन सब का अगर एक स्थान में प्रगटीकरण हुआ है, वो कलवरी का क्रूस। इसलिए हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, क्रूस पर अपने प्राण को देने वाले मसीहा पर विश्वास करता है, उसे ये देखने का भी अवसर मिलता है, जानने का अवसर मिलता है कि परमेश्वर कैसा है, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है। और जब कोई प्रभु पर विश्वास करता है और जानता है कि, समझता है कि प्रभु कैसा है, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? उस परमेश्वर के लिए भय, उस परमेश्वर के लिए आदर, उस परमेश्वर के लिए एक श्रद्धापूर्ण आदरणीय भक्ति, ये है परमेश्वर का भय। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर के भय में आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों का अपने आप में एक सीधे सीधे रिश्ता है, संबंध है। कई उदाहरण हमारे पास बाइबल में इस बात को लेकर हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन की पुस्तक, उसके 19वें अध्याय में हम इस्राएल के संबंध में इस सच्चाई को देखते हैं। इस्राएल ने परमेश्वर की महिमा के झलक को देखा। इस्राएल ने उसी परमेश्वर की महिमा के झलक को पाया जिसके विरुद्ध वह कुड़कुड़ाने का काम कर रहे थे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 19, वहां प्रभु 10 आज्ञाओं को देने से पहले अपनी महिमा का प्रगटीकरण कर रहे हैं। निर्गमन 19 का 16 से 19, वहां देखिए क्या है चित्र। निर्गमन 19 का 16 से 19 मैं पढ़ता हूं। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और प्रभु जो आग से होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। परमेश्वर अपना दर्शन इस्राएलियों को दे रहे हैं, उन्हीं इस्राएलियों को जो परमेश्वर के विरुद्ध कुछ समय पहले बुड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, शिकायत कह रहे थे। जब परमेश्वर ने अपना प्रगटीकरण दिया, दर्शाया अपनी महिमा को, तुरंत उनकी प्रतिक्रिया क्या रही?
क्या थी इसराइलियों की प्रतिक्रिया इस प्रकटीकरण के लिए या के प्रति? निर्गमन 20 का 18 से 21 में हम पढ़ते हैं। निर्गमन 20 का 18 से 21 इसराइली क्या कह रहे हैं? निर्गमन 20 का 18 से 21 में लिखा है, तब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देखकर कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। आगे हम और भी पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का भय उनमें छा जाता है। तो क्या है संदर्भ? कब यह लोग परमेश्वर के भय में आए? परमेश्वर का भय इनके मन में कब जागृत हुआ? जब उन्होंने नजदीक से परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर की महिमा को देखा, तब परमेश्वर का भय उनमें समाया। और एक उदाहरण जो पुराने नियम में हमारे लिए एक परिचित उदाहरण है, वो है यशाया का उदाहरण। यशाया की पुस्तक अध्याय नंबर 6 उसका 1 से 4। यशाया को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए बुलाया और उस बुलाहट के बारे में अध्याय नंबर 6 में हम पढ़ते हैं। जो दर्शन यशाया को मिला जब परमेश्वर ने यशाया को अपनी सेवा के लिए बुलाया। यशाया की पुस्तक अध्याय नंबर 6 उसका 1 से 4। वहां देखिए क्या हो रहा है। परमेश्वर अपना दर्शन यशाया को देते हैं। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यशाया 6 1 से 4, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यहां परमेश्वर ने अपने आप को यशाया के सम्मुख प्रकट किया इस दर्शन के माध्यम। परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया किस रूप में? परमेश्वर सबसे ऊंचे पर सिंहासन पर विराजमान है, मतलब सार्वभौमिक अधिकार रखने वाला प्रभु, संप्रभुता रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने पवित्रता को इस दर्शन के माध्यम से यशाया को दिखाया। परमेश्वर ने अपने उस अद्भुत महिमा को इस दर्शन के द्वारा यशाया को दर्शाया। जब यशाया ने ये सब देखा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर सर्वाधिकार रखने वाला सिंहासन पर विराजमान है, पवित्र है पवित्र है पवित्र है, महिमामय परमेश्वर है जिसकी आराधना स्वर्गीय जीव कर रहे हैं, क्या थी प्रतिक्रिया? उसको हम किस रूप में पाते हैं? यशाया 6 के 5 में इस जानकारी या इस समझ के संदर्भ में परमेश्वर कौन है, कैसा है, इस समझ के संदर्भ में यशाया के उस प्रतिक्रिया को हम पाते हैं। 6 का 5, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। जब उसने समझा कि परमेश्वर कैसा है, उसके अंदर किस प्रकार की भावना आई? भय की भावना आई। एक श्रद्धायुक्त आदर, एक भय, एक विस्मय की भावना को हम यशाया के अंतर्गत पाते हैं और इसी भावना के अंतर्गत आगे वह परमेश्वर की सेवा में निकलता है। तो हम क्या देख रहे हैं? जहां जहां लोगों ने परमेश्वर को करीब से देखा, समझा कि परमेश्वर कैसा है, स्वाभाविक रूप से उनके प्रतिक्रिया में हम क्या पाते हैं? परमेश्वर का भय पाते हैं। पत्रस के बारे में हमने चर्चा की थी। पत्रस की प्रतिक्रिया कैसी रही? लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के पहले 11 पदों में
उस घटना को पाते हैं जहां पतरस के नाव पर खड़े होकर प्रभु यीशु ने प्रचार किया, और प्रचार के बाद प्रभु ने कहा कि जाल डालो। पतरस ने कहा अभी हमने बहुत कोशिश कर ली है, हमें कुछ नहीं मिला, दिन में मछली पकड़ी भी नहीं जाती। उसने मन ही मन सोचा होगा, लेकिन प्रभु के कहने पर उसने चलो डाल देते हैं, उसने डाल दिया जाल। और क्या हुआ, उसे इतनी बड़ी एक क्या कहते हैं एक फसल मिली, मछलियां इतनी सारी मिली कि वो जाल को संभाल नहीं पाया। लेकिन जब उसने ये देखा कि ये क्या हुआ, उसकी क्या थी प्रतिक्रिया? लूका 5:8 में उसने कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। एक भय को हम उसके अंतर्गत काम करता हुआ पाते हैं। जब उसने देखा कि ये जो गुरु जिसने मुझसे कहा था कि जाल डाल, ये कोई साधारण गुरु नहीं, ये परमेश्वर है। उसने जब प्रभु यीशु के उस दिव्य पहचान को समझा, प्रभु की उस महानता को समझा, उसके अंदर हम एक भय को देखते हैं, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, आनंद, उस हर्ष और विस्मय की भावना को देखते हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर का भय व्यवहारिक कैसे होता है? परमेश्वर का भय व्यवहारिक होता है जब हम परमेश्वर कौन है, कैसा है, इस बात की समझ रखते हैं। जब तक हम परमेश्वर कैसा है नहीं जानेंगे, परमेश्वर का भय हम में कार्य करता हुआ हम नहीं पाएंगे। इसलिए आइए जब हम वचन पढ़ते हैं, केवल पढ़ने के लिए ना पढ़े। हम जब वचन पढ़ते हैं हमेशा इस बात को पूछें, समझें कि इन आयतों को जो मैंने आज पढ़ा या पढ़ रहा हूं, इसमें परमेश्वर ने अपने बारे में मुझे क्या बताया है। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर कौन है, कैसा है, इस जानकारी में आगे बढ़ेंगे, इस समझ में आगे बढ़ेंगे, अपने आप हम परमेश्वर के भय को हमारे जीवन में व्यावहारिक रूप से कार्य करता हुआ पाएंगे। परमेश्वर के भय में हम इसलिए नहीं रहते, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में परमेश्वर का भय इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि हम अज्ञान हैं परमेश्वर के बारे में। हमें ये जानकारी नहीं है परमेश्वर कैसा है। हमने परमेश्वर को बहुत हल्के में लिया है। ये हमारी नासमझी है, ये हमारी मूर्खता है। आइए हम जाने परमेश्वर कैसा है, समझें प्रभु की विशेषताएं क्या हैं, और हम परमेश्वर के भय में आइए आगे बढ़ें। दूसरा जो तरीका है जिससे परमेश्वर का भय व्यवहारिक होता है, वो है परमेश्वर का भय परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना से संबंधित है। परमेश्वर का भय परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना से संबंधित है। The fear of God has to do with the consciousness of the presence of God. परमेश्वर के भय का लेना देना परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास के साथ संबंध रखता है। जब हम बाइबल के कुछ भागों को पढ़ते हैं, कुछ विशेष भागों को पढ़ते हैं जहां परमेश्वर के भय को दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है लोगों के जीवन में, हम देखते हैं कि उन संदर्भों में परमेश्वर ने अपने उपस्थिति को लोगों के जीवन में रखा, इस बात की समझ लोगों ने प्राप्त की। जब हम कुछ आयतों को पढ़ते हैं बाइबल में जहां परमेश्वर के भय को चित्रित किया गया है लोगों के व्यवहार में, उन भागों में हम देखते हैं लोगों को इस बात की समझ आ गई कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 28 12 से 15 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 28 12 से 15, वहां हम याकूब के स्वप्न के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से याकूब को दर्शन दिया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 28 12 से 15, देखिए वहां क्या है। उस स्वप्न में याकूब से परमेश्वर क्या कह रहे हैं।
तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और प्रभु उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं प्रभु तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। यहां परमेश्वर ने एक स्वप्न के माध्यम से याकूब को दर्शन दिया और इस स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? याकूब के जीवन में कई सारे आशीषों को देने का वायदा कर रहे हैं। कौन कौन से आशीष हैं? छोटे आशीष नहीं है। ये भूमि जिस पर तू लेटा है मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान होंगे, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलेंगे। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और जब तक इन वायदों को पूरा न करूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहां परमेश्वर याकूब को अब्राहम के इसहाक के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे थे। अब्राहम को दिए गए उन आशीषों के उत्तराधिकारी के रूप में, वाचा के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे थे। अब देखिए, जब याकूब को परमेश्वर ने इतनी सारी आशीषें दी, याकूब की क्या थी प्रतिक्रिया? जिसको इतने सारे आशीष मिलेंगे वो व्यक्ति क्या करेगा? उसे आनंदित होना चाहिए, मग्न होना चाहिए। लेकिन यहां याकूब क्या कर रहा है? वो आनंदित और मग्न नहीं हो रहा। आगे हम क्या पढ़ते हैं? वो क्या कहता है? यह स्थान क्या ही भयानक है। वो परमेश्वर के इन आशीषों को प्राप्त करने के बाद मग्न नहीं हो रहा। वो कह रहा है ये स्थान भयानक है, ये एक साधारण स्थान नहीं है जहां मैं लेटा हूं। क्या है कारण? क्या परमेश्वर ने याकूब से उसके पापों की चर्चा करी? क्या परमेश्वर ने याकूब को डांटा? नहीं। यहां परमेश्वर याकूब को आशीष दे रहे हैं। फिर भी याकूब की प्रतिक्रिया उन आशीषों के लिए यह है कि यह स्थान क्या ही भयानक है। कारण क्या है? कारण है एहसास, पाप का एहसास नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास। याकूब को इस बात का एहसास हुआ कि जिस स्थान में मैं लेटा हूं वह स्थान एक साधारण स्थान नहीं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में लेटा हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूं। और उस बात का एहसास कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, याकूब के अंतर्गत, याकूब के अंदर इस भय को उत्पन्न करता है, इस आदरणीय भय को, श्रद्धा से युक्त भय को उत्पन्न करता है। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 1 से 11 में भी हमने यही चित्र देखा। जब पतरस यीशु मसीह को केवल एक गुरु के रूप में देख रहा था, वो साधारण रूप से संवाद कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे समझ आई कि ये मात्र एक गुरु नहीं है, ईश्वर है, तुरंत उसका जो व्यवहार है वो बदल गया। उसमें हम एक भय को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यही अनुभव, इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम यूहन्ना के संदर्भ में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 से 17 तक के आयतों में जब यूहन्ना ने अपने आप को परमेश्वर के, यीशु मसीह के सानिध्य में पाया, क्या थी उसकी प्रतिक्रिया? जब उसने दर्शन में प्रभु को देखा, प्रभु की महिमा को देखी, जब उसने देखा
उसकी क्या थी प्रतिक्रिया? यही यूहन्ना जो यीशु मसीह के नजदीक रहता था, अब जब उसे एहसास हुआ पूर्णतः कि यीशु मसीह ईश्वर है और उस ईश्वरी उपस्थिति में मैं हूं, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। भय, परमेश्वर के भय को हम कार्य करता हुआ उसके जीवन में पाते हैं। तो इन घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर के भय का लेना देना इस बात की चेतना के साथ है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। हम कलीसिया में क्यों नहीं परमेश्वर के भय के अंतर्गत व्यवहार करते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चेतना नहीं है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। क्यों? क्योंकि इस बात का पूरा एहसास नहीं है कि मैं किसके सम्मुख खड़ा हूं या किसके सम्मुख बैठा हूं। वो उपस्थिति का एहसास हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर के भय को व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में नहीं देखते। लेकिन आइए इस बात को हम समझें, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस बात का वायदा किया है कि परमेश्वर की उपस्थिति किस किस के लिए है? परमेश्वर के सभी बच्चों के लिए, प्रभु के सभी संतान के लिए। भजन संहिता 139 हम सब ने कई बार पढ़ा है। भजन संहिता 139 के 5 से 12 में दाऊद एक के बाद एक प्रश्न पूछता है परमेश्वर की उपस्थिति के संदर्भ में। भजन संहिता 139 5 से 12, उसमें 7वें पद को ध्यान दीजिए। वहां भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। प्रभु ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं आपकी उपस्थिति से अलग हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं है। अगर मैं आकाश पर चढ़ूं तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना धोलोक में बिछाऊं तू वहां है, यदि भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तू वहां है, अगर मैं अंधकार में छिप जाऊं वहां भी तू है। प्रभु का जन, प्रभु की संतान सर्वदा किसकी उपस्थिति में है? प्रभु की उपस्थिति में है। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, आते हैं, इसी सच्चाई को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय नंबर 13 के 5 में, इब्रानियों की पत्री अध्याय नंबर 13 के 5 के दूसरे भाग में वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो भाई और बहनों, आइए याकूब के माफिक, पत्रस के माफिक, यूहन्ना के माफिक हमारे अंदर भी यह एहसास हो कि हम परमेश्वर के सानिध्य में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में न हो। और परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन को इस बात का एहसास रखकर जिएं कि मैं इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। स्मरण कीजिए, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति की पुस्तक 17वें अध्याय के पहले आयत में अब्राहम से परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। किस प्रकार का जीवन अब्राहम को जीना है, उस विषय में एक सलाह या एक निर्देश परमेश्वर अब्राहम को दे रहे हैं। उत्पत्ति 17 का 1, वहां लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कर्तव्य सौंपा? तू मेरी उपस्थिति में रह, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उपस्थिति में चलने से क्या तात्पर्य है? प्रभु कहते हैं, अब्राहम तो इस बात का एहसास
हमेशा रख कि मेरी नजरें तेरी ओर हैं। इस बात का एहसास तू हमेशा रख कि मेरी उपस्थिति तेरे संग है, और उस उपस्थिति के अंतर्गत तू अपने जीवन में फैसलों को ले, कार्यों को कर। यह है परमेश्वर का अब्राहम से कहना। केवल अब्राहम के लिए नहीं, मुझसे और आपसे भी प्रभु का यही कहना है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तक प्रभु की उपस्थिति का एहसास हमारे जीवन में नहीं होगा, हम सिद्धता में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम सोचते हैं केवल यहां आके प्रभु की उपस्थिति है, घर में जाके मैं मनमाने तरीके से जीवन जीऊंगा, वहां उपस्थिति नहीं है, हम गलतफहमी में हैं। प्रभु कहते हैं अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चल, चाहे घर में हो, चाहे मरुस्थल में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे यात्रा में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे खेत में हो, कहीं भी क्यों ना हो, आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास रखते हुए जीवन जिए। जीवन अपने आप बदलने लगेगा। परमेश्वर का भय व्यवहारिक होगा। परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास भाई और बहनों हमें पाप में गिरने से बचाता है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास मेरे मन में है तो क्या मैं पाप करूंगा? पाप का वास्ता ही इस बात को भूलने के साथ है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में। कलीसिया में मुंह से गाली नहीं निकलती, लेकिन मार्केट जाने पर मुंह से गाली निकल जाती है। क्यों? हमें लगता है उपस्थिति यही है, बाहर तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई है नहीं। गलत फहमी है हमारी। हम पाप इसीलिए करते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, 24 घंटे, 7 दिन, हमेशा, सदा सर्वदा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे आप अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिए। आइए हम अपने आप के लिए वही प्रार्थना करें जो एलीशा ने अपने दास के लिए, अपने सेवक के लिए किया था। एलीशा ने अपने सेवक के लिए क्या प्रार्थना करी? एक दिन एलीशा जो परमेश्वर का दास था, उसके पास उसका सेवक दौड़कर आया और कहा, देखो स्वामी, हमारे चारों तरफ सेना इकट्ठी, अराम की सेना आई है हमारे विरुद्ध। तब उसने, एलीशा ने अपने दास से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और यह कहकर एलीशा ने प्रार्थना की। क्या थी प्रार्थना? दूसरा राजा 6 का 15 से 17, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। सेवक की आंखें खुली और सेवक ने पहाड़ में क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रभु की सेना अपने दास को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए खड़ी हुई है, तैनात है। ये दृश्य उस सेवक ने अपनी आंखों से देखा उस प्रार्थना के उत्तर के अंतर्गत। हमारी भी आंखें बंद हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझते, नहीं एहसास रखते। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी आंखें खोलिए ताकि मैं देख सकूं हर परिस्थिति, हर संदर्भ में आप मौजूद हो, मैं आपकी उपस्थिति में हूं, आप मुझे देख रहे हो। ये हमारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आएगा। हमारे सब तौर तरीके बदल जाएंगे जब ये समझ हमारे अंदर कार्य करेगी कि मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सार्वभौमिक अधिकार रखने वाले परमेश्वर, मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने लहू को बहाने वाले परमेश्वर के उपस्थिति में हूं सदा सर्वदा। आइए ये एहसास हम अपने अंतर्गत लाएं। यही है परमेश्वर का भय। हमने 2 बातें देखी परमेश्वर के भय के व्यवहारिक पहलू के विषय में। परमेश्वर का भय परमेश्वर को जानने से संबंधित है। पर दूसरी बात, परमेश्वर का भय परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना या एहसास से संबंधित है। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर का भय परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को प्राथमिकता देने से संबंधित है।
परमेश्वर का भय परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को प्राथमिकता देने से संबंधित है. The fear of God has to do with the prioritizing of our duty towards God. परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को प्राथमिकता देने से संबंधित. परमेश्वर के भय में जीने का मतलब केवल ये नहीं कि प्रभु कौन है जानना, या प्रभु की उपस्थिति है इस बात को समझना. प्रभु के भय में रहने से तात्पर्य यह है कि मेरे जीवन के किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संदर्भ में मेरा जो पहला कर्तव्य है, मेरी जो पहली जिम्मेदारी है, वो इस परमेश्वर के प्रति है. ये समझने से है परमेश्वर का भय का लेना देना. जीवन के किसी भी परिस्थिति में इस महान परमेश्वर के प्रति है मेरी पहली जिम्मेदारी, मेरी पहली प्राथमिकता. इस बात का समझ रखना, एहसास रखना है परमेश्वर के भय में रहना. या दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर का भय सही प्राथमिकताओं को जीवन में लेकर आता है. प्राथमिकताओं के क्रम में एक बदलाव लेकर आता है. हम और किसी मकसद के लिए जी रहे थे, और किसी स्वप्न के लिए जी रहे थे, और किसी उद्देश्य के लिए जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार करता है. परमेश्वर का भय इस बात को हमें समझाता है कि जीवन में पहला कर्तव्य, पहली जिम्मेदारी, पहली ड्यूटी किसके प्रति है? परमेश्वर के प्रति. बाकी सब दूसरे नंबर पे. उदाहरण के लिए, जब हम इस आज रविवार में यहां आए कलीसिया में प्रभु की आराधना करने, रोटी तोड़ने, हमें मालूम है कलीसिया एक ऐसी स्थान है, ऐसा स्थान है जहां प्रभु ने अपने विशेष उपस्थिति को रख छोड़ा. यहां परमेश्वर विशेष रूप से मौजूद हैं. हम उसे समझे या न समझे, यह है सच्चाई. यहां परमेश्वर की विशेष मौजूदगी है इस वक्त. अब जब हम यहां आते हैं, यहां अलग अलग प्रकार के संबंध को रखने के संदर्भ में हम बैठे हैं. यहां स्वर्गदूत मौजूद हैं. वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 11:10 में, स्वर्गदूतों का वास्ता है कलीसियाई सभाओं के साथ. स्वर्गदूत रुचि से देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है. फिर यहां अंधकार की शक्तियां भी इस स्थान को लेकर रुचि रखती है. जिस आत्मिक मल्ल युद्ध में है हम, शैतान और उसके अंधकार के शक्तियों के साथ जो हमारा आत्मिक युद्ध चल रहा है, उसके अंतर्गत इस सभा के प्रति कौन रुचि रखता है? शैतान रखता है. उसकी अंधकार की फौजें रखती हैं. तो हमारा वास्ता अंधकार की शक्तियों के साथ है जब हम यहां बैठे हैं. हमारा वास्ता स्वर्गदूतों के साथ है जब हम यहां बैठे हैं. हमारा वास्ता एक दूसरे के साथ भी जब हम यहां बैठे हैं. यहां हम एक मानवीय संबंधों के संदर्भ में भी बैठे हैं, परिवार के रूप में, या एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोगों के रूप में हम यहां बैठे हैं. अलग अलग प्रकार के संबंध हैं जब हम यहां बैठे हैं. और भौतिक वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है. लाल रंग की पुस्तक रखी हुई है, चटाई है अलग अलग रंग की. इन सब भौतिक वस्तुओं के साथ भी हमारा संबंध है जब हम यहां बैठे हैं. कई सारे संबंधों के संदर्भ में हम यहां बैठे हैं. स्वर्गदूतों के साथ संबंध, शैतान के शक्तियों के साथ संबंध, मानवीय संबंधों के संदर्भ में, भौतिक साधनों के संदर्भ में हम यहां बैठे हैं. लेकिन परमेश्वर के भय में यहां बैठने से क्या है तात्पर्य? परमेश्वर के भय में यहां बैठने से क्या है तात्पर्य? किस संबंध को आप पहले पूरा करेंगे? किस संबंध के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति आप पहली प्राथमिकता रखेंगे? कई सारे संबंध हैं स्वर्गदूतों के साथ, दुष्ट आत्माओं के, दुष्टता की सेनाओं के साथ, एक दूसरे के साथ, भौतिक वस्तुओं के साथ.
लेकिन किस संबंध को पहली प्राथमिकता मिलेगी? अगर आप परमेश्वर के भय में यहां आके बैठे हैं, आप यही प्रश्न पूछेंगे, परमेश्वर का मुझसे क्या संबंध है और मेरा उनके साथ क्या संबंध है, और यहां बैठकर प्रभु मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं, उसको आप पहला स्थान देंगे। आप बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर को आप पहला स्थान देंगे। और यह प्रश्न हमारे अंदर होगा कि इस समय प्रभु मुझसे क्या चाहता है, इस समय मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। इस सवाल के संदर्भ में हम यहां बैठेंगे और काम करेंगे, वरना हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा। और पुस्तक लाल रंग की है, पानी का बोतल यहां रखा है, या हम इधर उधर देखेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, इन्होंने किस प्रकार का ड्रेस पहना है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के प्रति है मेरी पहली प्राथमिकता, मेरा पहला कर्तव्य, ध्यान भटकेगा नहीं। प्रभु आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो, आपके प्रति मेरी यहां बैठकर क्या है जिम्मेदारी, उस बात के लिए हम फिक्रमंद होंगे और उसी कार्य को पूरा करने के लिए यहां बैठेंगे। आइए हम अपने आप से प्रश्न पूछें, जब हम यहां बैठते हैं क्या है हमारी पहली प्राथमिकता, कहां जा रहा है हमारा नजर हमेशा? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं इस बात की ओर, या इधर उधर? परमेश्वर के भय में रहने का मतलब है परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को प्राथमिकता देना, पहली प्राथमिकता देना, बाकी सब दूसरे नंबर पर। पहली प्राथमिकता परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है वो है मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता। उसके अलावा और कोई बात मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता के रूप में नहीं है। जब हम पूछते हैं परमेश्वर के प्रति क्या है हमारी जिम्मेदारी, परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी को हम दो शब्दों में बयान कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रति हमारी पूरी जिम्मेदारी को दो शब्दों में हम बयान कर सकते हैं। पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरी जिम्मेदारी है परमेश्वर की आज्ञा मानना। परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञा मानना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय नंबर 10 के 12 से 13 में, 12 और 13 में परमेश्वर यही कर्तव्य या यही जिम्मेदारी इस्राएल को सौंप रहे हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय नंबर 10, 12 और 13, इस्राएल से प्रभु क्या चाहता है, प्रभु अपने लोगों से क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण 10 का 12 और 13 में पढ़ रहा हूं। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर प्रभु तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और प्रभु की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। क्या है प्रभु की संपूर्ण इच्छा, क्या चाहते हैं प्रभु हमसे? यहां जो शब्द है, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए, उसके सारे मार्गों पर चलें, सेवा करें, विधि को ग्रहण करें। ये ग्रहण करना, सेवा करना, चलना, ये सब परमेश्वर की आज्ञा मानने से ताल्लुक रखते हैं। तो सरल भाषा में कहेंगे, प्रभु की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर से प्रेम करो, या ऑर्डर पलट के परमेश्वर से प्रेम करो और परमेश्वर की आज्ञा मानो। नए नियम में भी हम यही इच्छा प्रभु की हमसे है, हम पाते हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ, नियम बदले हैं, वाचा बदली है, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं बदली। मत्ती 22 के 36 और 37 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु की क्या है इच्छा? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह है परमेश्वर की इच्छा, पहली इच्छा। प्रभु अपने लोगों से, अपनी संतान से क्या मांगता है? पहला प्रेम। और जहां प्रेम है वहां क्या होगा? पहला यूहन्ना 5 के 3 में लिखा है, लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5 का 3,
क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर मुझे प्रेम है आपसे, लेकिन मैं करता अपने मन की हूं, हम गलत फहमी में। तो क्या है उम्मीद? प्रभु हमसे क्या उम्मीद रखता है? जैसे एक पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखता है, जैसे माता पिता संतान से उम्मीद रखते हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे उम्मीद रखते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम परमेश्वर की आज्ञा माने। ये होनी चाहिए हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता। ये है वह कर्तव्य जो परमेश्वर हमें देते हैं। और यहां एक रुचिमय बात यह है कि जहां तक परमेश्वर से प्रेम करने का सवाल है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने का सवाल है, दोनों का रिश्ता किसके साथ है? परमेश्वर के भय मानने के साथ। जैसे व्यवस्था विवरण 10 में लिखा है, तू मेरा भय मान, तू प्रभु का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, उससे प्रेम कर। भय, परमेश्वर के भय का वास्ता परमेश्वर से प्रेम करने के साथ है, परमेश्वर के भय का वास्ता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के साथ है। दोनों के बीच एक बहुत निकट संबंध है। यशाया 50 का 10 जब हम पढ़ते हैं, यशाया 50 का 10, वहां परमेश्वर का भय और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के संबंध को पाते हैं। परमेश्वर का भय और परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना, इसका आपस में आप संबंध है, उससे हम यशाया 50 के 10 में पढ़ते हैं। यशाया 50 के 10 में लिखा है, तुम में से कौन है जो प्रभु का भय मानता और उसके दास की बात सुनता है? या यीशु मसीह के बारे में बात की गई है। जो प्रभु का भय मानता है वो किसकी बात सुनेगा? प्रभु की बात सुनेगा, आज्ञाकारिता में रहेगा। प्रभु का भय मानना और प्रभु से प्रेम करने के बीच क्या है संबंध? प्रभु का भय मानना और आज्ञाकारी बनने के बीच संबंध हमने देखा। अब प्रभु का भय मानना और प्रभु से प्रेम करने के बीच क्या है संबंध? संबंध है, दोनों का स्रोत एक ही है, एक ही स्रोत से दोनों उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर का भय और परमेश्वर के लिए प्रेम। यशाया 11वें अध्याय के पहले 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। पुराने नियम में यशाया 11, 1 और 2, वहां पवित्र आत्मा के लिए अलग अलग विशेषताओं को बताया गया। उसमें से एक विशेषता को देखिए ध्यान से। पवित्र आत्मा के विषय में क्या है लिखा? यशाया 11 का 1 और 2 मैं पढ़ता हूं, सुनिए। तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। प्रभु का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और प्रभु के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए, पवित्र आत्मा के विशेषताओं को बताने के लिए अलग अलग विशिष्टताओं को यहाँ लिखा गया है। प्रभु का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, और उसके साथ क्या लिखा गया है? प्रभु के भय का आत्मा। प्रभु के भय का आत्मा। तो ये भय कहां से आता है? प्रभु का भय हमारे अंदर कौन लेकर आता है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर। नई वाचा के अंतर्गत हमें क्या मिला है? आत्मा, पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में हमने प्राप्त किया है। और पवित्र आत्मा प्रभु हमें परमेश्वर का भय, उस आशीष को उत्पन्न करता है। अब जहां तक प्रेम का सवाल है, परमेश्वर से प्रेम करने की क्षमता हमें कहां से मिली है? रोमियो 5 के 5 को जब हम पढ़ते हैं, हम उसी पवित्र आत्मा को स्रोत के रूप में पाते हैं। रोमियो 5 का 5, नए नियम में रोमियो की पत्री 5 का 5, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करने की क्षमता हमें कहां से मिली है? उस आत्मा के द्वारा जो हमें मिला है। परमेश्वर का भय हमें कहां से मिला है? उस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा जो हमें मिला है। तो जब स्रोत एक ही है, घनिष्ठता को हम समझ सकते हैं। जहां परमेश्वर का भय है वहां परमेश्वर के प्रति प्रेम है। जहां परमेश्वर का भय है वहां परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है। दोनों का आपस में संबंध है और यही प्रेम और यही आज्ञाकारिता है हमारा कर्तव्य परमेश्वर के प्रति। जीवन के हर संदर्भ में, जीवन की किसी भी परिस्थिति में पहली प्राथमिकता हम किसे दें? मैं इस संदर्भ में परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को कैसे दर्शाऊं, ये होना चाहिए जीवन का सवाल। आइए हम अपने जीवन को टटोलें। जीवन में हम किसको प्राथमिकता देते हैं? किसके प्रति कर्तव्य को? परमेश्वर के प्रति या और किसी? हम गलत फहमी में जीवन जीते हैं। हमने जीवन को दो भागों में बांट रखा है, आत्मिक और भौतिक। हम कहते हैं रविवार को हम आत्मिक, अभी हम कहते हैं हम आत्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम नौकरी करने जाते हैं हम शायद कहेंगे हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं। प्रभु के लोगों के लिए भौतिक और सांसारिक और आत्मिक करके दो वर्गीकरण नहीं है। प्रभु के लोग जहां भी काम करते हैं पहली प्राथमिकता प्रभु को देकर प्रभु के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, उसके अंतर्गत बाकी सब चीजें करते हैं। तो ये वर्गीकरण कि ये आत्मिक है, ये भौतिक है, ये सांसारिक है, ऐसा परमेश्वर के भक्तों के जीवन में नहीं होना चाहिए कि अभी मैं आत्मिक कार्य कर रहा हूं लेकिन जब मैं खेती में काम कर रहा होता हूं तब वो आत्मिक नहीं है। कि गलत फहमी है। हर जगह परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य और उसी कर्तव्य को हम पूरा कर रहे हैं। अंत में एक उदाहरण आइए हम देखें। हमने देखा परमेश्वर का भय परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। परमेश्वर के एक महान दास अब्राहम के जीवन में हम इसके सबसे उत्तम उदाहरण को पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 22, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 22। यहां परमेश्वर ने अब्राहम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, बहुत बड़ी मांग रखी है। क्या है मांग? अपने उस बुढ़ापे के बेटे को तू अब बलिदान के रूप में चढ़ा दे। इसहाक को बलिदान के रूप में अब्राहम से परमेश्वर ने मांगा है। हमें मालूम है वो घटना, जब अब्राहम से परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान के रूप में मांगा, अब्राहम ने क्या किया? अपने बुढ़ापे के बेटे, अपने वायदे में प्राप्त बेटे को जब परमेश्वर ने बलिदान के रूप में अब्राहम से मांगा तो अब्राहम ने क्या किया? वो हिचकिचाया नहीं, तुरंत अगले दिन उठा और परमेश्वर द्वारा दिए गए उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस पर्वत की ओर निकल पड़ा। और जैसे ही वो अपनी जिम्मेदारी को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहा था, उसके 12वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर से क्या वाणी आई? उत्पत्ति की पुस्तक 22 के 12 में लिखा है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रख छोड़ा, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम की कई जिम्मेदारियां थी इस घटना के अंतर्गत। परमेश्वर के प्रति एक जिम्मेदारी थी, परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलिदान के रूप में चढ़ा। बेटे के प्रति एक जिम्मेदारी थी, उसे मुसीबत से, संकट से, हानि से बचाना है। परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी थी, अपने वंश के प्रति, अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदारी थी। अब्राहम ने किस जिम्मेदारी को पहली प्राथमिकता दी? किसके बारे में उसने सोचा?
अगर वो अपने बेटे के प्रति जिम्मेदारी को सोचता, अपने वंश के प्रति जिम्मेदारी को सोचता, अपने भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सोचता, वो कभी भी अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। उसने परमेश्वर का भय माना और जीवन के उस संदर्भ में उसने एक ही बात पर गौर किया, परमेश्वर के प्रति मेरी पहली जिम्मेदारी है। और परमेश्वर ने कहा बेटे को बलिदान के रूप में चढ़ा। इसलिए इस कठिन, अति कठिन, अकल्पनीय आज्ञाकारिता को भी दिखाने के लिए वो तैयार हो गया। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, किसके लिए जीवन जी रहे हैं? किसके प्रति है पहला कर्तव्य आपके जीवन का? पहली प्राथमिकता किसे दी है? कई बार हम परमेश्वर को केवल इस्तेमाल करने के जैसे रखते हैं कि अपने इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे ईश्वर चाहिए। वो गलतफहमी है, वो गलतफहमी है हमारी। अगर हमने ऐसे ईश्वर को देखा है, परमेश्वर को इस नजरिए से देखा है, हमने गलत समझा है। आइए हम ईश्वर के लिए जिए। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में, सबसे पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो। पहली प्राथमिकता मुझे दीजिए। दूसरी प्राथमिकता, वहां दूसरी और तीसरी प्राथमिकता है ही नहीं। जीवन में एक ही है चीज, पहली प्राथमिकता मुझे दीजिए। प्रभु ने कहा बाकी सब मैं देख लूंगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम मुझे जीवन दो, मैं तुम्हारे जीवन को संभालूंगा। यह है हिसाब। आइए हम अब्राहम के माफिक परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देकर, परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को पहली प्राथमिकता देकर जीवन जिए। हम अपने जीवन में अब्राहम के माफिक जरूर आशीषों को पाएंगे। तो आज हमने सीखा किस प्रकार से परमेश्वर का भय व्यवहारिक होता है, किस प्रकार से परमेश्वर के भय का संबंध किसके साथ है? परमेश्वर को जानने से है। जब तक आप प्रभु को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, परमेश्वर के भय में आगे नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर के भय में ये जीवन नहीं जी सकते। तो आइए वचन पढ़ें, वचन सुने, मनन करें और समझें परमेश्वर जिसने अपने आप को इस वचन के माध्यम से प्रकट किया कैसा है, जानने में आइए हम आगे बढ़ें, समझ में आगे बढ़े। दूसरी बात, परमेश्वर के भय का संबंध परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास के साथ है। इस बात को ध्यान में रखें, जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां हम अकेले हों। परमेश्वर की उपस्थिति सदैव हमारे संग है। दाऊद ने कहा, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है, तू मेरे साथ रहता है। आइए प्रभु की उपस्थिति को का एहसास रखें और परमेश्वर के भय में बने रहें। और तीसरी बात, परमेश्वर के भय का वास्ता, संबंध किसके साथ है? परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को प्राथमिकता देना। कई कर्तव्य जीवन में, लेकिन पहला कर्तव्य किसके प्रति है? परमेश्वर। परमेश्वर ने क्या कहा है वो पहले करेंगे, बाकी सब प्रभु संभालेंगे। परमेश्वर के लिए जब हम जीते हैं, परमेश्वर तैयार है हमारे जीवन को संभालने के लिए, अपने आशीषों से संवारने के लिए। क्या अब्राहम को नुकसान हुआ? अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को पहली प्राथमिकता दी, क्या नुकसान हुआ उसको? पर अब्राहम जैसा आशीषित व्यक्ति संसार में और कोई नहीं। तो आइए हम परमेश्वर के भय के इस व्यवहारिक पहलू को अपने जीवन में देखें, परखें अपने आप को, और अगर कहीं हम कमी पाते हैं आगे बढ़ें। प्रभु के नाम की महिमा हो।